पुनः शौनक ऋषियों ने पूछा कि मन भरता नहीं है इस कथा को सुनते सुनते, इसलिए आप कृपा करें और ऐसी ही कोई देवी भागवत के महात्म की कथा ऐसे ही आप सुना दें। ये महात्मा अगस्त बोले। अगस्त ने कहा मन भरा नहीं, आपने सुदुम्न की कथा सुनाई, ऐसी और कोई कथा सुना दीजिए। देवसेनापते देवा विचित्रेयं सुता कथा पुनरत्यंच महात्म बद भागवत तस्मै। आ गया है कि हे देवताओं के सेनापति, अब आप श्रीमद् देवी भागवत का कोई दूसरा महात्म हमें सुनाइए। तब स्कंद ने कहा कि मित्रावरुणा संभूता मनेष्णु कथा में माम, हे मित्रावरुण से प्रकट होने वाले महात्मा अगस्त, जिसके एक अंश में भागवत की महिमा, देवी भागवत की महिमा कही गई है, धर्म का विस्तार वर्णन किया गया है और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई हो, उस देवी भागवत के रूप में ऐसे पवित्र ग्रंथ को उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए इसको जाना जाता है। यह पुराण देवी भगवती की महात्म्यता को दर्शाता है। ये परा भगवती ब्रह्मा विष्णु और महेश की आराध्या है। स्वयं विधाता ब्रह्मा, स्वयं भगवान महादेव और विष्णु नित्य माँ भगवती जगदम्बा की पूजा करते हैं। पार्वती तो बाद में प्रकट हुई, उससे पहले वो आदि शक्ति है। अनंत अनादि काल से आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, मैं प्रणाम पूर्वक कहना चाहूँगा, और वो बात यह है कि आप माँ के प्रति भी अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। आप देखिए आपके घर में कितना आनंद होगा। ऐसा कौन है पूर्व में जिसने माँ की आराधना न की हो। कंस को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी श्री ब्रज में माता कात्यायनी का पूजन करके गए। रावण को समाप्त करने के लिए भगवान ने भी श्रीमद् देवी भागवत की कथा राम जी ने सुनी। ऐसा ऐसी देवी भागवत में वर्णन है। उन्होंने नवरात्रा का उपवास किया, नवरात्रा का व्रत किया, प्रभु श्री राम को प्राप्त करने के लिए। माँ भगवती जानकी, माँ भगवती जगदम्बा की पूजा करती है और रामायण में ये बात दर्शाई गई है। ब्रज की स्वयं गोपियाँ भगवान कृष्ण की कृपा चाहने के लिए और वह माता कात्यायनी का पूजन करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। वह बोलती है, हे माँ कृपा कर दो, नंद का बालक है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हो जाए। वो नित्य प्रार्थना करती है। माँ तो बहुत सीधी है, बहुत भोली, आप जो चाहोगे वो मिलेगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपको मांगने में देर लग सकती है, लेकिन माँ भवानी को देने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। इतना बड़ा महात्म्य, इतनी बड़ी कृपा मैया की, और बहुत सहज में प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रा का दिन चल रहा है, काले चने सूजी का हलवा बनाइए, बच्चों को बांटिए, माँ कृपा कर देगी। टॉफ़ी बाजार से लेकर के आइए, खिलौने लेकर के आइए, लाल रूमाल लेके आइए, लाल वस्त्र लेके आइए, लाल साड़ी लेकर के आइए और इसका वितरण कीजिए। और आपको ना पता तो मैं निवेदन कर दूं, नवरात्रा के दिनों में सुहाग का सामान बांटने से नारी के पति की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। ऐसा कालिका पुराण के अंतर्गत लिखा है। बिंदी बांटो, जो भी है सुहाग का सामान, और उसका वितरण कीजिए, उसको बांटिए, बहुत आनंद हो जाएगा। ये दिन ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। आपको शायद ध्यान हो, मैंने बहुत वीडियो उस समय डाली थी जिस समय कोरोना का काल भयंकर था, बहुत ज़्यादा, और लोग उस समय पूछ भी रहे थे, सबको मरने का भारी भय था कि इस रोग का निवारण कैसे हो। हमने बहुत वीडियो डाली, श्लोक लिख लिख करके, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। मैंने पूर्व में भी बोला है कि इन भक्तों की रक्षा के लिए ऐसा एक भी दिन था, एक भी दिन नहीं था जिस दिन हमने 108 बार इस श्लोक की माला ना घुमाई हो और इससे सुरक्षा मिली थी। मैंने तो मास्क भी नहीं लगाया अपने मुंह पर, बिल्कुल पूरा परिकर, पूरा परिसर बिल्कुल और एकदम सुरक्षित था। सब लोग इसका जप कर रहे थे, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ऐसी महामारी को समाप्त करने के लिए, और यह अरगला स्तोत्र का जो यह श्लोक है ये बड़ा अद्भुत है। अरगला स्तोत्र में है ये, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। और मैं कहूँगा जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो 3 नाम माँ के लेके जाइए। क्या लेना है?
महाकाली मैया का प्रणाम करके महाकाली नमः, महालक्ष्मी नमः और महासरस्वती नमः। माँ काली का नाम आप लोगे उससे आपको सुरक्षा मिलेगी। माँ लक्ष्मी का आप नाम लेंगे आपका बटुआ खाली नहीं होगा कभी, आपके पास धन की कमी ही नहीं आएगी, आपकी जेब नहीं कटेगी, आपका नुकसान नहीं होगा, आपका पैसा मारा नहीं जाएगा। नहीं तो आप घर के बाहर जाते हैं बहुत नुकसान हो जाता है, जेब कट जाती है, चैन कट जाती है, बहुत सामान चला जाता है। ये 3 नाम इतने अद्भुत हैं। और तीसरा नाम है महासरस्वती नमः। महासरस्वती तो ज्ञान का भंडार है। मस्तिष्क में कभी कोई गलत विचार आवेगा भी नहीं। मैं भी कथा के लिए आता हूँ, अपने मंदिर में प्रणाम करता हूँ, हनुमान जी के 12 नाम लेता हूँ, मैया जी के 3 नाम लेता हूँ, महाकाली नमः, माँ लक्ष्मी नमः और महासरस्वती नमः। तो महात्मा अगस्त ने श्री कार्तिकेय जी को कहा कि माँ की महिमा के बारे में कोई सुंदर सी कथा सुना दीजिएगा। तब कहा ऋतवा गीत विख्यात, तो इस कथा को जरूर सुन लीजिएगा। यदि किसी की जन्म पत्री में, यदि किसी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ, मूलों में हुआ, और उसकी मूल शांत नहीं हो पाई है, मूल शांत कराना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कभी कभी बच्चे बड़े अच्छे होते हैं लेकिन वो मूल की वजह से उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। मूल पड़ती कब है? पूर्व में यदि किसी का संस्कार ठीक से नहीं हुआ है हमारे सनातन हिंदू धर्म में, तो ऐसा मृत्यु को प्राप्त होने वाला वह जीव जब द्वारा जन्म लेता है तो मूलों में पैदा होता है। और मूल में जन्म लेने वाले जातक के लिए पूरी जिंदगी में कष्ट होता है यदि उसकी मूलों को शांत न कराया जाए तो। इसी संदर्भ में इस कथा का गायन किया जा रहा है और इसमें माँ की कितनी बड़ी महिमा है, और वो ठीक से सुन लें आप। ऋतवा गीत विख्यातो मुनिरासीन महामति, तस्य पुत्रो भवत काले गंडान्ते पोष्णभान्ते में। भगवान वेदव्यास ने लिखा है कि ऋतवाक नाम के महात्मा हुए थे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत तपस्वी थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में गंडांत योग में उनके यहाँ समय के अनुसार एक पुत्र ने जन्म लिया। उन्होंने इस पुत्र का जातकर्म आदि क्रियाएं, चूड़ाकरण, उपनयन संस्कार सब विधि विधान के साथ कराया। लेकिन वो मूल में जन्म लेने की वजह से वो बच्चा भी दुखी था और ये महात्मा भी बहुत ज़्यादा दुखी थे। उस कथा का यहाँ गायन किया जा रहा है। इसमें फिर इस ग्रंथ की कितनी बड़ी भूमिका रही है जिस देवी भागवत को आप सुन रहे हैं। चूड़ोपनयनादिश संस्कारानां विशो करोत। महात्मा ऋतवाक के यहाँ जब से वह पुत्र उत्पन्न हुआ उसी समय से वो बहुत शोक में थे। शोक तथा रोग से ग्रस्त रहने लगे और क्रोध एवं लोभ ने उन्हें घेर लिया। कभी कभी बच्चों के जन्म से घर में बड़ी रौनकें बढ़ जाती हैं, बड़ा आनंद हो जाता है, पापा का प्रमोशन हो जाता है, हाँ, और भी तमाम खुशियाँ। तो इसका मतलब है कि किसी अच्छे योग में, शुभ योग में उस संतान के जन्म हुआ। और कभी कभी ऐसे समय पर जन्म होता है जिसकी वजह से, जैसे दुर्योधन का जन्म हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि धरती फटती है, दिशाएं चिंगाड़ रही थी। जिस समय दुर्योधन का जन्म हुआ था हस्तिनापुर में उत्पात हो रहा था दुर्योधन के जन्म के समय पर। और जिस समय श्री वसुदेव जी महाराज का जन्म हो रहा था आकाश में नगाड़े बज रहे थे। वसुदेव जी का एक नाम है आनक दुंदुभी। संस्कृत में आनक दुंदुभी का अर्थ होता है ढोल और मजीरा। जिस समय श्री वसुदेव जी महाराज का जन्म हुआ था तो आकाश में ढोल और मजीरे बज रहे थे। कुछ संतान इतनी अद्भुत होती हैं, इतने अच्छे युग में पैदा होती हैं। रामायण में एक नाम आपने सुना है सुमंत्र। इनका नाम सुमंत्र क्यों है? जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय आकाश में वेद के मंत्र देवता बोल रहे थे। जिसके जन्म के समय पर बढ़िया बढ़िया मंत्र बोले गए, इसलिए उनका नाम सुमंत्र रखा गया है। मैं एक बात निवेदन करूंगा, गर्भ में यदि होगी संतान तो जितना भी शुभ कर्म होगा, बढ़िया होगा, उसका परिणाम अच्छे समय में, अनुकूल समय में संतान का जन्म होगा। महात्मा ऋतवाक तो बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, भजनानंदी थे, तपस्वी थे। लेकिन संध्या काल में भोजन करने वाली उनकी गृहिणी, और मैंने बहुत बार निवेदन किया दोनों वक्त मिलते समय भूखों मर जाना भले ही, लेकिन 3-4 काम ऐसे हैं जो संध्या के काल में नहीं होते, गोधूली वेला में नहीं होते।
सूर्य छिपते समय नहीं होते। गिनती आप कीजिए, दोनों वक्त मिलते समय श्रृंगार नहीं किया जाता, चुटिया चुटीला नहीं किया जाता, यहाँ तक कि दोनों वक्त मिलते समय दर्पण भी नहीं देखा जाता। वह समय तो भजन का है। दोनों वक्त मिलते समय भोजन नहीं किया जाता। दोनों वक्त मिलते समय सांसारिक स्थिति में कोई भी जीव नहीं रहता, क्योंकि दोनों वक्त मिलते समय भगवान महादेव के भ्रमण का समय होता है और भगवान शंकर काल के प्रतीक हैं, वो स्वयं काल के देवता हैं। भोगी व्यक्ति संध्या काल में जल्दी मर जाएगा। वो स्त्री और पुरुष दोनों समय भजन में होने चाहिए। घर में दिए जले उस समय, ऐसा लगे कि दिवाली आज ही की है। दोनों वक्त मिलते समय हर घर में दिया जले, भगवान के नाम का कीर्तन हो, भजन पूजा पाठ हो। ये दोनों वक्त मिलते समय गोधूली की बेला बड़ी पावन, जिसमें गैया वापस लौटती है चर के, वो समय खाने का समय नहीं होता, वो काय का समय होता है, वो भोजन का नहीं, वो भजन का समय होता है। दोनों वक्त मिलते समय भूल करके भी कभी नींद न लें, कभी शयन न करें, कभी सोएं नहीं। ऐसी बीमारी पैदा हो जाएगी जिसका इलाज डॉक्टर्स लोगों के पास में भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दोनों वक्त मिलते समय अखबार मत पढ़िए, उपन्यास मत पढ़िए, संसार की किताबें मत पढ़िए। दोनों वक्त मिलते समय, दोनों वक्त मिलते समय तो हरि चर्चा, दोनों वक्त मिलते समय वेदोक्त किताबें, धार्मिक किताबें आप पढ़ें तो ज़्यादा बढ़िया है, तो ज़्यादा बढ़िया है। कभी भी भूल करके सूर्य छिप रहा और उस समय आप खाने को बैठ जाएं, जीवने को बैठ जाएं, पेट में बीमारी होगी, पेट में गैस बनेगी, जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, बढ़िया नहीं होगा। आइए मैं आगे के लिए चलता हूँ। तो महात्मा ऋतवाक की पत्नी गर्भ में संतान थी, उसने उन सब नियमों का पालन किया नहीं। हुआ यह है कि समय आया और उस देवी ने उस बच्चे को जन्म दिया, तो उसका नाम संस्कार समय पर कराया गया, चूड़ाकरण संस्कार कराया गया, उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार। जनेऊ का बहुत बड़ा असर होता है, जिसे यज्ञोपवीत कहते हैं। हमारे कर्मकांड में उसका एक मंत्र है, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। जनेऊ है वो पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। उस ब्राह्मण को बहुत अच्छा ब्राह्मण माना जाता है, उस ध्वज को अच्छा ध्वज माना जाता है जो यज्ञोपवीत, जिसका जनेऊ संस्कार हुआ है। तुलसी वन आश्रम में तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ के छात्रों का हर वर्ष जनेऊ संस्कार होता है। नए बच्चों का जनेऊ संस्कार एक ही बार होता है। हर 7 साल नए सैकड़ों बच्चों आते हैं और वसंत पंचमी के समय पर उनका जनेऊ संस्कार होता है। साल में 2 तिथियां बहुत अच्छी हैं जनेऊ संस्कार के लिए, एक है वसंत पंचमी और दूसरी अक्खा तीज, जिसमें भगवान परशुराम प्रकट हुए। अक्षय तृतीया 10 मई की पड़ रही है। अब के बाद बिहारी जी का चरण दर्शन होता है और बद्रीनाथ भगवान का कपाट खुलता है। तुलसी वन आश्रम एक बहुत बड़ा आयोजन करने के लिए जा रहा है। 10 मई को जनेऊ संस्कार है भैया। यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए जा रहा है। जनेऊ संस्कार निःशुल्क है। आप अपने बच्चों को 16 साल तक के बच्चों का जनेऊ, और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्योंकि कनिष्ठ वर्ण के जनेऊ की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये 3 जनेऊधारी जितना भजन पूजा पाठ करके पुण्य कमाएंगे, उन्हें बिना जनेऊ के ही उतना प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यह नहीं है कि हमारा जनेऊ क्यों नहीं, अरे हम शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं करें तो ही ज़्यादा ठीक है। नारियों का भी कभी कोई जनेऊ होता नहीं है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन नहीं है। पहले कभी होता होगा अनादि काल में, हमें नहीं पता, लेकिन जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं उनमें कहीं भी मातृशक्ति के लिए यज्ञोपवीत जनेऊ की बात कही नहीं गई है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले के लिए बड़े नियम चाहिए। वो तो लघुशंका इत्यादि के लिए भी जाता है तो जनेऊ कान के ऊपर चढ़ाता है, फिर कुल्ला करता है, हाथ पांव मुंह धोता है। हाँ, तो उसके बड़े नियम हैं, इसलिए इस कंपटीशन में नहीं है। उनके लिए हमारे लिए क्यों नहीं है, ज़्यादातर ऐसे तो ये होता है, ये उनके लिए हमारे लिए क्यों नहीं है, ऐसा नहीं। 10 तारीख को निःशुल्क है, बिल्कुल आप अपने बच्चों को लेकर के उस दिन आइएगा और बच्चों का जनेऊ संस्कार। चलो हम पूरे देश का जनेऊ संस्कार नहीं करा सकते, लेकिन कुछ तो करा ही सकते हैं। इससे हमारे सनातन धर्म की ऊर्जा बढ़ेगी, इससे ताकत शक्ति बढ़ेगी। और 10 मई को मैं आश्रम में ही होऊंगा,
या तो 9 तारीख की शाम को आ जाना रात्रि को, या 10 तारीख को भोर में आ जाना। कार्यक्रम 9 बजे से आरंभ हो जाएगा, जो कि 2 बजे तक चलेगा, 2-2:30 बजे तक चलेगा, 9 बजे से 2-2:30 बजे तक। और आपने बहुत बार टेलीविज़न पर हमारे आश्रम के बच्चों का एक गोपवीत देखना पड़ा हो, जनेऊ आपने टीवी पर कई बार देखा है। बच्चे हाथ में दंड लेकर कॉपीन पहन करके, उनका एक विधिवत ढंग से, उनका एक विधिवत तरीके से उनका यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार उनका किया जाता है। यज्ञोपवीत की बड़ी महिमा है। तो महात्मा जी ने जनेऊ संस्कार कराया, यज्ञोपवीत संस्कार कराया, लेकिन बच्चा जितना भी बड़ा हो रहा था उतने ही उसमें दुर्गुण चल करके आ रहे थे। तरुण अवस्था को प्राप्त होने पर उसने किसी मुनिपुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। और मैं बहुत बार कहता हूँ, बिल्कुल बुरा नहीं मानिएगा, पिता की देख रेख में बच्चे विद्वान हो जाते हैं। वंश की देख रेख में बच्चे, यदि वंश की देख रेख ठीक नहीं हुई तो वो कायर हो जाएंगे। पिता ने देख रेख ठीक से नहीं की तो फिर वो मूर्ख हो जाएंगे। और माता ने यदि बच्चों की देख रेख नहीं की तो वो चरित्रहीन हो जाएंगे। धरती पर जितने भी चरित्रवान लोग ज़्यादा से ज़्यादा हुए हैं, इसमें बहुत बड़ा समर्पण माताओं का रहा है, माँ का रहा है। माँ की देख रेख में ही बच्चे चरित्रहीन होने से बच जाते हैं, यदि माँ का ध्यान पूरा रहे। क्योंकि माँ को बच्चों के बारे में जितनी जानकारी होती है वो किसी और को नहीं होती। बेटी के बारे में, बेटे के बारे में जो जानकारी माँ को है वो और किसी को है ही नहीं। इसमें कोई कथा हमने से महापुराण में गुणनिधि की कथा सुनाई थी। तो माताओं का बहुत ध्यान जब बच्चों के ऊपर होता है, और ध्यान रखना भी चाहिए। और फिर जब पहले ध्यान होता नहीं है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, फिर लगाम इकट्ठी खींचेंगे तो फिर वो बच्चे नहीं आपके काबू में आएंगे। फिर तो वही बात हो गई, कस्तूरी की क्यारी करी केसर की दीनी खाद, पानी दयो गुलाब को तो रही प्याज की प्याज। फिर तो उस प्याज को इत्र के कमरे में रख देना, उसकी दुर्गंध जाने वाली नहीं है। इसलिए पहले से ही बच्चों के ऊपर ध्यान रखिए, कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं। बच्चों को डांटना ये बुरा नहीं है। तो अब यह बच्चा तो बहुत ज्यादा बिगड़ गया। क्या लिखा है, एक किसी ऋषि पत्नी का हरण करके लेके आ गया, और उम्र भी ज्यादा नहीं थी, 15-16 साल की आयु थी उसकी। इतना लंपट हो गया, इतना बिगड़ गया कि वह किसी की स्त्री का हरण करके लेकर के, महात्मा बहुत दुखी था, साधु बहुत दुखी है। ऋतवाक बच्चे से बड़ा कष्ट है उसे। आपके पास पैसा कम होगा, आप गुजारा कर लेंगे। आपके पास रहने के लिए मकान नहीं होगा तो भी आप गुजारा कर लेंगे। कपड़े लत्ते कम होंगे, आप गुजारा कर लेंगे। लेकिन घर में औलाद बिगड़ी है, जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ग्रंथ भी कहते हैं, धरती का वही पिता धनवान है जिसकी संतान बढ़िया है, जिसके बच्चे बढ़िया हैं। परमात्मा ने जिसको अच्छी औलाद दे दी है, बहुत कुछ उसको दे दिया। और एक माता पिता इसलिए पूजा पाठ, हर दान पुण्य इसलिए करते रहते हैं, औलाद बढ़िया हो, संतान बढ़िया हो। और ये संस्कार परिवार से चल करके आते हैं। आंख में आंसू थे, आंखें भरी हुई थी। एक महात्मा जी आए थे जिनका नाम था महात्मा गर्ग। गर्ग ऋषि आए तो गर्ग ऋषि को इन्होंने पूछा, कहा कि मैं बड़ा कष्ट में हूं और मेरे यहाँ कुपुत्र पैदा हो गया है। कहते हैं, पितृन कुपुत्र स्वार्यात निरग्रे पातयात्यपि यावत जीवेत सदा पितरो केवलम दुखदायी। का कुपुत्र बच्चा जिसके घर में पैदा हुआ है वो तो स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी दुख देता है। वह जब तक जीवित रहता है तब तक माता पिता को केवल कष्ट ही कष्ट देता है। कष्ट के अलावा और क्या, केवलम दुखदायक कष्ट देता है। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले पापी कुपुत्र को तो जन्म से ही उसे धिक्कार है। ऐसा पुत्र मित्रों को न होकर के वो तो बस शत्रुओं का ही संग करता है। भगवान कार्तिकेय कहते हैं, हे अगस्त जी, अपने दुष्ट पुत्र से महात्मा ऋतवाक बहुत दिक्कत में थे, परेशानी में थे, बहुत वह रो रहे थे। तो महात्मा ऋतवाक ने श्री गर्गाचार्य जी को पूछा
कि मेरा बच्चा एक ऋषि के घर में जन्म लिया है इसने, और मैंने अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया। मैंने हमेशा पराई नारी के अंदर शक्ति का दर्शन किया है। मैंने भूल करके कभी त्रुटि गलती नहीं की। नहीं तो मैंने ऐसा सुना है कि जिसके माता पिता ठीक नहीं होते, उनके पास चरित्र नहीं होता, तो उनकी औलाद ठीक नहीं होती। तो ऐसी मेरे तो अंदर कोई गलती नहीं थी, तो फिर मेरा बच्चा ये ऐसा क्यों निकल गया? तो महात्मा ऋतवाक की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी किसी का अपराध नहीं किया। हे महापुरुष, मेरी आंख में कभी कोई पराई नारी आकर के नहीं बैठी, तो यह मेरा बच्चा कुपुत्र कैसे हो गया, ये चरित्रहीन कैसे हो गया? तो महात्मा गर्ग ने कहा कि बच्चे का कोई दोष नहीं है। रेवती नक्षत्र में इसका, रेवती में नक्षत्र के मूल में इसका जन्म हुआ है। बच्चे का जन्म मूल में हुआ है और इसलिए इसको दिक्कत है, इसको परेशानी है। और जब जैसे ही इतना कहा तो महात्मा तो ऋतवाक बहुत तपस्वी थे, उन्होंने रेवती नक्षत्र को ही श्राप दे करके और ऊपर से नीचे पहाड़ के ऊपर गिरा दिया। ऊपर से वो जैसे ही ऊपर से वो नीचे, तो जैसे उस नक्षत्र ने एक पहाड़ी के ऊपर जैसे वो गिरा, तो वर्णन किया कुमुद नाम के पर्वत के ऊपर उस नक्षत्र का गिरना हुआ। तो नक्षत्र जैसे ही पहाड़ के ऊपर गिरा तो तत्काल उस नक्षत्र ने एक बेटी का रूप धारण कर लिया, बिटिया के रूप में। बड़ी प्यारी कथा है। बेटी रोने लगी। वो वहां पास में ही झाड़ियों में एक महात्मा तप कर रहे थे, जिन महात्मा का नाम था प्रमुच। वो तप में थे, वो साधना में थे। उन्होंने एक बेटी की रोने की आवाज सुनी। वो चल करके आए और रोती हुई बेटी को उन्होंने उठाया और अपने अंक में भर लिया, आश्रम में लेकर के आए। और ठीक 11वें दिन उन्होंने उस बेटी का नाम रेवती रख दिया। ऐसा योग बना, वो रेवती ही नक्षत्र जमीन पर उसका गिरना हुआ पहाड़ी पर, उसमें से बेटी बनी। और महात्मा प्रमुच ने उसका 11वें दिन उसका नाम रेवती रख दिया। बच्चों का जन्म होता है और ऐसा ग्रंथ भी कहते हैं, हमारी संहिताएं भी कहती हैं कि 11 दिन से पहले बच्चे का नाम संस्कार न करें। हॉस्पिटल से छुट्टी लेने के लिए, नाम लिखाने के लिए जरूरत पड़ती है कोई नाम, ऐसे ही चलता फिरता कोई नाम भले ही आप लिखा दें, और नहीं तो बच्चों का नाम 11 दिन से पहले तो नाम रखा ही ना जावे। 11 दिन से पहले तो महात्मा ने 11वें दिन उस बिटिया का नाम रखा और उसका नाम रख दिया रेवती। ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है। और महात्मा के आश्रम पर ये बेटी बड़ी होती रही। बेटी बड़ी हुई है। शकुंतला भी ऋषि आश्रम में पली। माता शकुंतला अद्भुत नारी। महात्मा कड़ाक बहुत अद्भुत महात्मा। महात्मा प्रमुच ने इस बेटी का लालन किया, इस बेटी का लालन पालन किया। बेटी विवाह के योग्य हो रही थी। तो महात्मा को चिंता भी हो रही थी कि बेटी बड़ी हो रही है, तो बेटी के लिए घर भर की जरूरत है और मैं कहाँ देखने के लिए जाऊंगा, इसके लिए घर में कहाँ देखने के लिए जाऊंगा। तो नित्य यज्ञ करते थे, हवन करते थे। तो यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होकर उनसे बात करते थे। और मैं कहता हूँ आपको कि यज्ञ की पूजा किया करो, अग्नि की आराधना किया करो। मैंने तो माताओं को भी बहुत बार ये निवेदन किया है कि जब आप चूल्हा जलाते फुटुक से लाइटर आप जला देते हैं, नहीं, आपने चूल्हा जलाया है, एक बार नेत्र बंद करके अग्निदेव को वंदन प्रणाम कीजिएगा। उनको कहिए, है अग्निदेव, मेरे परिवार के लिए भोजन पकाने की व्यवस्था आप कर रहे हैं, आप साक्षात यज्ञ स्वरूप हैं। आप ही तो है कि आप ही तो हवि का पात्र लेकर के प्रकट हुए थे, यज्ञ में से चरु लेकर प्रकट हुए थे। हे अग्निदेव, आपने ही तो वह चरु गुरुदेव वशिष्ठ के हाथ में दिया जिससे भगवान प्रभु श्री राम प्रकट हुए थे। यह देन आपकी ही तो थी। हे भगवान, बद्रीनाथ क्षेत्र में तप्त कुंड के नीचे बैठकर आप ही तो उस जल को गर्म करने में लगे हैं, जहाँ लोग पहुँच करके स्नान करके भगवान बद्रीश का वह दर्शन करते हैं। आप बड़े परहित हैं, आप बहुत बड़े परमार्थी हैं।
भगवान अग्निदेव का वंदन प्रणाम करते हुए उसके तत्पश्चात फिर अब अपनी रसोई आप आरंभ कीजिए। तो महात्मा जैसे ही हवन कुंड को बैठे हुए थे, अग्नि प्रज्वलित हुई, उन्होंने वंदन किया, प्रणाम किया, अग्निदेव कुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे महात्मन, और आप दुखी हो रहे हैं बेटी के घर वर के लिए, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, तुम बहुत बड़भागी हो क्योंकि तुमने एक अनाथ बच्ची का पालन किया है और तुम्हें इस बिटिया को घर वर खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राजा विक्रमशील का पुत्र दुर्दम वो खुद यहाँ इस आश्रम में चल करके आएंगे और उन्हीं के साथ अपनी बेटी को कन्यादान के रूप में दे देना। दुर्दमो भविता भरता मुनेशा पृथ्वी पते। हे महात्मा, राजा विक्रमशील का बहुत अद्भुत बालक है दुर्दम, और वह तुम्हारे जामाता के रूप में होगा, वो तुम्हारे दामाद के रूप में होगा। ये ऐसा कह करके भगवान अग्निदेव वहीं से नर शरीर से वह प्रकट अंतर्ध्यान हो गए। वो अग्नि प्रज्वलित होने लगी और वो यज्ञ में आहुति डालते रहे। यज्ञ में जब आप आहुति डालते हैं तो इसमें सामग्री की बड़ी महिमा है। सामग्री का मतलब है देवताओं का भोजन। माँ का यज्ञ चल रहा है तो इसमें आप सफ़ेद चंदन डालिए, उसमें कमल गट्टा डालिए, उसमें कुछ पंचमेवाएँ डालिए, गिदी डालिए, अखरोट इत्यादि, ये सब चीज़ें हवन सामग्री में डाल के जो अष्टमी को जो यज्ञ होगा रात्रि को, तो उसमें तो विविध प्रकार की सामग्रियाँ उसमें डाली जाएंगी, बहुत जड़ी बूटियाँ डाली जाएंगी। मुझे लगता है कि जितनी औषधियाँ माँ के यज्ञ में डलती हैं, माँ के ही यज्ञ में पालक डलता है और किसी देवता के यज्ञ में नहीं डलता। खसखस डलता है, पालक डलता है, गन्ने के टुकड़े डलते हैं उसमें, आंवला डलता है उसमें, कमल गट्टा डलता है, यहाँ तक कि काली मिर्च भी डलती है उसमें, सुपारी वगैरह, ये तो सब चीज़ें डलती ही हैं। लेकिन उसमें और भी ऐसी तमाम चीज़ें हैं, अगर है, तगर है, ये सब चीज़ें उस यज्ञ में डलती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ये औषधि के रूप में ये हमें आरोग्यता देती हैं, निरोगता देती हैं, हमारे कलमशों को समाप्त कर देती है। यजन की बड़ी महिमा, यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है। पांडवों ने रात भर, अर्जुन ने यह यज्ञ किया था। कहाँ किया था? कुरुक्षेत्र में। माता भद्रकाली आज भी वहाँ बैठी है। अभी हम उधर थे तो उसमें इन सभी सामग्रियों के द्वारा सब आहुतियाँ डाली, और आनंद की बात है कि उसके संरक्षण में भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने ही कहा था कि हे अर्जुन, यदि इस युद्ध को तुम जीतना चाहते हो तो माँ को प्रसन्न करो। रात भर यज्ञ चला। मैया तो रात्रि की पूजा से बहुत प्रसन्न होती ही है। रात भर यज्ञ चला और मैया प्रकट हो गई थी, और मैया ने अर्जुन को कहा, विजयी भव, विजय तुम्हें मिलेगी। अर्जुन ने कहा, माँ मैं कैसे मानूं? तो मैया ने कहा, ये प्रमाण है कि तुम्हारे संग कृष्ण हैं, और कृष्ण वहीं होते हैं जहाँ धर्म है, और धर्म भी वहीं होता है जहाँ पर कृष्ण। कृष्ण वहाँ होते हैं जहाँ धर्म, और धर्म भी वहीं होता है जहाँ कृष्ण है। तुम्हारे साथ में कृष्ण है, तो इसका एक परिणाम है कि इस युद्ध में विजय तुमको मिलेगी। माँ का आशीर्वाद था। तो ऐसी माता रानी के जो ये अद्भुत दिन चल रहे हैं बहुत प्रभावशाली है। वह जितना भी कुछ कहा जाए कम है। तो यज्ञ में कुछ विशेष आहुतियां डाली गई थी। महात्मा गदगद हो गए, खुश हो गए। वो यज्ञ में बैठे थे और इतने में ही वो राजकुमार वहां चल करके आ गए। दुर्दम विक्रमशील के जो पुत्र थे वो उस आश्रम में चल के आ गए। तो उस राजकुमारी रेवती ने उनका बड़ा आदर किया, बहुत मान किया, बहुत सम्मान किया। उन्होंने कहा, हे देवी, गुरुजी कहाँ है? महात्मा जी कहाँ है? गुरु जी कहाँ है? तो देवी ने कहा, बैठिए, जल पीजिए, मेरे पिताजी इस समय यज्ञ कर रहे हैं। मुंह बोले पिताजी थे। अब इस समय यजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और आप यहाँ बैठिए। बैठने को स्थान दिया। अतिथि सेवा में कुछ बातें बड़ी प्रमुख हैं। कल भी मैंने हल्के में उसको निवेदित किया है। यदि आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया, उसको बैठने को नहीं कहा, तो वो व्यक्ति अपने पापों को छोड़कर हमारे पुण्यों को लेके चला जाता है। इसलिए उसको बैठने के लिए जरूर कहिए। तो राजकुमार दुर्दम को बैठने के लिए कहा।
और जल दिया ही था, उन्होंने जल पिया ही था। इतने में सामने से ऋषिवर आ गए, प्रमुंच महात्मा आ गए, प्रमुंच। और जैसे उस महापुरुष को देखा तो चरणों में प्रणाम किया। तो महात्मा ने कहा, अरे राजकुमार, सुभद्रास्तु या भार्या मम संति गृहे विभु। आपकी पत्नी सुभद्रा आदि देवियां तो सब प्रसन्न है, लेकिन इस आश्रम में भी तुम्हारी पत्नी है, वो भी कुशल है, वो भी ठीक है। तो राजकुमारों ने चरणों में वंदन प्रणाम किया और कहा कि हे गुरुवर, मेरी पत्नी इस आश्रम में है, मैं समझा नहीं। तो महात्मा ने कहा, अग्निदेव ने कहा है, मेरी बेटी जिसका पालन मैंने किया है वह बेटी मेरी रेवती तुम्हारी गृहिणी बनेगी, तुम्हारी पत्नी बनेगी, उसको तुम स्वीकार करोगे, उसके साथ तुम विवाह करोगे। बात बड़ी अद्भुत है, बड़ी दिव्य बात है। उस समय बेटी ने कहा, पिताजी मेरी भी शर्त है, मैं विवाह रेवती नक्षत्र में करूंगी। यदि रेवती नक्षत्र नहीं होगा तो मैं अपनी भामर नहीं डलने दूंगी। ये उस बेटी ने बात कही। तो महात्मा प्रमुच ने कहा था, महात्मा प्रमुच ने कहा, बेटी रेवती नक्षत्र तो है नहीं। कहा रेवती नक्षत्र कहां चला गया? कहा महात्मा ऋतवाक ने अपनी तपस्या के द्वारा उसको ऊपर के लोक से अलग कर दिया, उसको नीचे गिरा दिया है। तो इस रेवती ने कहा, तो अब धरती पर एक महात्मा ऋतवाक ही है तपस्वी, जिसने रेवती नक्षत्र को अलग कर दिया। पिताजी, उस महात्मा ने रेवती नक्षत्र को नक्षत्रों में से अलग कर दिया है, तो मुझे तुम्हारी तपस्या के ऊपर भरोसा है, रेवती नक्षत्र को तुम द्वारा वहां पर स्थापित कर सकते हो। प्रमुच ने कहा, हाँ बेटी, हो तो सकता है, तो तब हो पाएगा, उसके लिए मुझे माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करनी होगी। तो यह माँ का महात्म्य इसमें छिपा हुआ है, और इसमें वर्णन है कि महात्मा प्रमुच ने माँ भगवती जगदम्बा का वो तप किया था, अद्भुत तप किया था। माँ भगवती जगदम्बा प्रकट हुई और उनको ऐसी शक्ति मिली। इस कलयुग में माँ की सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है, तो बहुत लोग कर रहे हैं। माँ की सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है। आप दुर्गा सप्तशती रोज नियम से आप पढ़ें, 32 नामों के साथ कोई संपुट लगा लें, 27 दिन में सिद्धि आ जाएगी। धरती पर सोया जाए, लाल वस्त्र पहना जाए, अन्न त्याग दिया जाए, सिर्फ दूध के ऊपर, ओनली सिर्फ दूध, जमीन में सोया जाए, रात्रि में हवन किया जाए। कुंजिका स्तोत्र में एक मंत्र है, उसके द्वारा रात्रि में हवन, रात्रि में यज्ञ किया जावे, दिन में पाठ किया जावे, रात्रि में यज्ञ किया जावे। किसी के घर का जल तक न पिए, एक स्थान को छोड़कर देहली के बाहर न जाया जावे। 27 दिन में ये सिद्धि हो जाती है। और साधना में जब सिद्धि चल करके आती है लोगों की, तो वाणी सिद्ध हो जाती है, वाक सिद्धि हो जाती है। वो जिसके लिए जो भी कुछ कहे दें और वह कार्य पूरा हो जाता है। इस कलयुग में माँ की साधना बड़ी अद्भुत है। माँ जिसके ऊपर कृपा कर दे भैया, सिगरे देवता आगे पीछे आके खड़े हो जाते हैं। कलऊ चंडी विनायक। इस कलकाल में भगवान गणेश जी, हनुमान जी और माँ दुर्गा, इन तीनों को प्रकट करने में, इन तीनों की सिद्धि को प्राप्त करने में बिल्कुल समय नहीं लगता। लेकिन लोग सिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं। अपने यश मान के लिए सिद्धियां नहीं होती, लोगों के कल्याण के लिए सिद्धि होती। एक महात्मा ज्ञानेश्वर हुए हैं, जिनका एक ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी। बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे, इतने सिद्ध थे कि लोगों की इतनी भीड़ उनके पास में होती थी, इतनी भीड़ कि मिनट खाली नहीं होता था। उन महात्मा ज्ञानेश्वर की बात कर रहा हूं, जिन्होंने शिला को चलते हुए बताया। शिला ऐसे चल रही थी, शिला में से आवाज आ रही थी। वो महात्मा ज्ञानेश्वर, जिनके प्रभाव से महेश वेद के मंत्र बोल रहा था, जिनकी ज्ञानेश्वरी कभी हाथ लग जाए तो पढ़ना। इतने सिद्ध संत थे कि भगवान ने उनके यहाँ सेवक बन करके काम किया था कुछ समय के लिए। उन महात्मा ज्ञानेश्वर की मैं बात कर रहा हूं। प्रजा, उनको लोग ऐसे घेर करके रहते थे कि वो इतने आती हो गए थे कि उन्होंने
जिंदे जी समाधि ले ली, जिन्होंने अपनी सिद्धि का कभी दुरुपयोग नहीं होने दिया। ये धरती पर बहुत सिद्ध हुए हैं, उन्हीं में से एक देवराहा बाबा है। कोई तो कहता है 700 साल जीवन जी के गए थे, कोई कहता है 800 साल जिंदगी जी के गए थे। ये सिद्ध महापुरुष थे, सिद्ध महात्मा थे, जिन्होंने कभी यश नहीं चाहा, कभी उन्होंने मान नहीं चाहा। यदि सिद्धियों से यश चाहोगे, यदि सिद्धियों का दुरुपयोग होगा तो ये सिद्धि साधना करने वाले को समाप्त कर देगी, खत्म कर देगी। कलकाल में सिद्धियां बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग उसको संभाल नहीं पाते, संभलती नहीं है। मिल तो जाती है, ये संभलती नहीं है। धन आ जाए बड़ी बात नहीं है, धन को संभालने बहुत बड़ी बात है। ये तो धन बहुत गलतियां करा देता है। ऐसे ही साधना में आने वाली सिद्धि, उसकी भी स्थिति यही है। महात्मा प्रमुख ने मां भगवती का दर्शन किया, मां प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गई और इतना पावर, इतनी शक्ति दे दी कि महात्मा प्रमुख ने उस शक्ति के प्रभाव के द्वारा रेवती नक्षत्र को अंबर आकाश में स्थान दे दिया, स्थापित कर दिया। उसके तत्पश्चात रेवती नक्षत्र में मूल में जन्म बढ़िया नहीं है, लेकिन मूल में विवाह बहुत बढ़िया है। समझ रहे हैं आप? यदि मूल पड़ जाती हैं बच्चों के जन्म में तो 27 दिन वह पिता कहीं जाता नहीं है, दाढ़ी मूछ नहीं बनवाता, कहीं जाता नहीं, कहीं का खाता नहीं। उसकी पूजा के विधान बड़े लंबे चौड़े हैं, कितनी जगह की मिट्टी, कितने जगह का पानी, बहुत बड़ा विधान है उसका। अब मुझसे ज्यादा पंडित कर्म आता नहीं है, जो पंडित कर्म कराते हैं उन्हें सब पता होता है। तो मूल में विवाह बहुत बढ़िया है, ज्योतिष कहते हैं। तो स्थापित कर दिया वो रेवती नक्षत्र, और उसके तत्पश्चात बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अग्नि की साक्षी में, अग्निदेव की साक्षी में विवाह संपन्न हुआ। विदाई का जब समय आया, ओहो आंख में आंसू थे, महात्मा रो पड़े। बेटी को विदा करना बहुत मुश्किल है, बेटिया को विदा करना बहुत मुश्किल है। पेड़ रोते हैं, वृक्षों में आंसू टपकते हैं। जिस समय माता जानकी को महाराज जनक विदा कर रहे थे, पेड़ रो रहे थे, वृक्षों में से आंसू आ रहे थे उस वक्त। कहते हैं कि राजा जनक बड़े धैर्यवान थे, लेकिन धीरज होकर धीरज भागा। जिस समय उनकी बेटी जानकी की विदाई हो रही थी तो उनका धैर्य खो गया। राम के आगे खड़े हो गए थे और आकर के बोले, राम भले ही मुझे अपराध लगे, मैं अपनी बेटी को नहीं जाने दूंगा। ऐसी स्थिति हो गई थी। ऐसे ही शकुंतला की विदाई पर महात्मा चीख पड़ा और रो पड़ा। द्रौपदी की विदाई पर राजा द्रुपद की स्थिति बहुत गंभीर हो गई। बेटी को विदा करना बहुत मुश्किल है। मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया बैठ के जाली साजन की, बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ओ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। याद न आए तुझे, याद न आए तुझे, याद न आए मुझे बचपन की,
मेरी बिटिया तेरे आंगन की, मेरी बिटिया मेरे आंगन की, मेरी बिटिया बैठी के डोली, बैठी के डोली, बैठी के डोली, बैठी के डोली भेजो साजन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं गुड़िया। महात्मा प्रमुख विदाई के समय पर बहुत रुदन किए, सामने लेट गए। दुर्दम ने अपने ससुर को खड़ा किया, महात्मा प्रमुख को खड़ा किया, बहुत रुदन किया। उन्होंने एक ही बात कही, कहा हे दुर्दम पुत्र, संतान को जन्म देने से पहले श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनना, क्योंकि जो पति और पत्नी औलाद को जन्म देने से पहले सत्कर्म करते हैं उनके यहाँ विलक्षण औलाद का, विलक्षण संतान का जन्म होता है। उन्होंने ये बात कही, उन्होंने इसको स्वीकारा। अपनी पत्नी को, रेवती को लेकर के वो अपने नगर में पहुंचे। कुछ समय के तत्पश्चात महात्मा लोमस का आना हुआ वहां। महात्मा लोमस के चरणों को वंदन किया, पूजन किया। नवरात्रा का दिन कल से आरंभ होने वाला। उन्होंने कहा, हे गुरुवर, आप माता रानी के परम भक्त हैं, आपके चरणों में प्रार्थना है कि हम आपके श्रीमुख से श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनना चाहते हैं। नवरात्रा के 9 दिन श्रीमद् देवी भागवत की कथा राजकुमार दुर्दम और उनकी गृहिणी रेवती ने सुनी। कथा का समापन हुआ, बहुत बड़ा भंडारा हुआ। कथा पूरी होने के तत्पश्चात ठीक कुछ दिनों के बाद में रेवती के उदर में संतान का आगमन हुआ। समय आने पर वही संतान वैवस्वत मनु के रूप में कहलाई गई, जिनके द्वारा मनवंतर आरंभ हुआ। ऐसी अद्भुत ये कथा, नारी के गर्भ में संतान हो। श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने, भागवत की कथा सुने और हरिवंश पुराण की कथा सुने, जिसके प्रभाव से अद्भुत संतान का जन्म होगा। ऐसा नहीं है कि राम कथा सुनने से अद्भुत संतान न हो, ऐसा नहीं है कि शिव महापुराण सुनकर अद्भुत औलाद न हो। भगवान की कथाएं सुनी जाएं तो निश्चित रूप से बिल्कुल अद्भुत संतान का जन्म होगा। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। ऐसी महात्म्य की कथा बड़े अद्भुत ढंग से सुनाई गई। महात्मा लोमस ने माँ की महिमा का बहुत वर्णन किया और मैं भी रोजाना माता की महिमा के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आपके बीच में कथाओं के साथ साथ माँ के महात्म्य का रोज मैं आपके बीच में वर्णन कर ही रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती की कुछ न कुछ बातें मैं आपको बोलता ही हूँ। एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन आप ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई इस नवाहन मंत्र का आप जप न करें। रुद्राक्ष की माला पर यह मंत्र बहुत फलीभूत होता है। रुद्राक्ष की माला, उस पर हल्का सा घी लगाइए, जो जोत जल रही है थोड़ा माला को जोत के ऊपर दिखाइए और फिर उसका जो सुमेरु होता है वहाँ 1 चम्मच जल डालकर, पानी डाल करके और माता रानी की तरफ अपना मुख करके बिल्कुल सुखासन में बैठ करके और फिर आप जप करें, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। संध्या को सूर्यास्त होने के बाद माँ की आरती का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। कमल गट्टे की आहुतियाँ डालना और ये याद रखना, कभी भी फूल आग में आप डाल देंगे, इंद्र जैसी संपत्ति होगी तो भी वो नष्ट हो जाएगी। फूल अग्नि में तब ही डाला जाता है जब उसको घी में डुबाया जाए। पुष्पांजलि भी छोड़ी जाती है तो यज्ञ की योनि के ऊपर डाल दी जाती है, फूल अंदर नहीं डाला जाता। पुष्प को आप यज्ञ में तब ही आहूत कर सकते हैं जब उसको आपने घृत में डुबा रखा है।